ओम शांति। पहली बात तो ज्ञान सरोवर की इस भट्टी से सभी को कोई भी एक अच्छा परिवर्तन करके जाना है। किसी भी एक बात में क्लासेस से आपको रियलाइज होगा क्या चेंज लानी है, कैसे लानी है, उसका ज्ञान बाबा ने बहुत बड़ा दे दिया है। पसंद है ये बात? बोलो पसंद है? कोई भी एक चेंज, क्रोध आता हो तो बढ़ाएंगे घटाएंगे? ज्यादा सोचने की आदत हो उसको भी कम करेंगे। जल्दी ही परेशान होने का संस्कार हो कईयों में रहता है, चेंज करेंगे। चिंता होती हो भविष्य की और बच्चों की, माताओं की बड़ी समस्या बच्चों की चिंता। चिंता तो होती है पर आज की मुरली उसका बहुत अच्छा उत्तर देती है। सभी आत्माओं का अपना अपना भाग्य भी है, सबकी बुद्धि भी अपनी अपनी है और कर्मों की कहानी भी अपनी अपनी है। इसलिए एक माँ की तो शुभ भावना रहेगी बच्चों के लिए, लेकिन उनका अपना भी तो रोल होता है ना कुछ। उनके अपने कर्म, उनके अपने सोच, उनका अपना मोबाइल आजकल का, उसका भी इफेक्ट जीवन पे रहता है। और याद रखेंगे, लिख लो जिनके पास डायरी पेन है, अभी निकाल ही रही हैं, निकाल लो चलो। जो मनुष्य अपनी स्थिति को संभालना जान लेता है, जो मनुष्य अपनी स्थिति को संभालना जान लेता है, सीख लेता है, वो सब कुछ संभाल सकता है। वो विश्व को भी संभाल सकता है और प्रकृति को भी। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है अपनी स्थिति को न बिगड़ने देना। संस्कारों पे आप ध्यान देना, किस बात में अपने को बदलना है। किसी की बोलने की आदत खराब होती है थोड़ी, गलत शब्द बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उसे चेंज करना है। आज की मुरली हम सभी को बहुत अच्छी रोशनी देने वाली है, क्योंकि संसार में परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। बढ़ेंगी आगे या घटेंगी? बहुत बढ़ेंगी। इतनी बढ़ेंगी कि सोचने से भी परे का हाल हो जाएगा। वो जिसकी स्थिति अच्छी होगी परिस्थिति उसके अनुकूल हो जाएंगी, और जिसकी स्थिति बिगड़ेगी परिस्थितियां उसकी और बिगड़ती जाएंगी। तो हमें बहुत ध्यान देना है अपनी स्थिति को अच्छा बनाना। एक है योग अभ्यास, दूसरा है स्थिति। कोई व्यक्ति जल्दी ही मूड ऑफ कर लेता है, कहा जाएगी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति जल्दी गुस्सा कर लेता है, कहा जाएगा इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति, योग और ज्ञान से स्थिति बनती है। कोई व्यक्ति बहुत हल्का रहता है, कहा जाएगा इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। कोई व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं, पार कर लेता है, स्थिति अच्छी है। तो ज्ञान और योग के बल से हमें अपनी स्थिति को सुंदर बनाना है। समय चैलेंजिंग आ रहा है दिनों दिन।
दुखों के पहाड़ गिरते जा रहे हैं, जो बाबा 50 साल से कहते आए हैं। 50 साल से क्या, जब से आए तब से ही कह रहे थे। बाबा ने कभी कहा था, तुम्हारे अब के दुख तो चींटी के समान हैं, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। समय तेजी से पहुंच गया है, इसलिए हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। 4 तरह के निश्चय की बात की बाबा ने आज। सुनाओ कौन से थे 4? वाह, सबको पक्का है, बहुत अच्छा। स्वयं में निश्चय और बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। बाबा से कभी किसी ने पूछा था कि बाबा, ब्राह्मणों में तो कई ब्राह्मण थोड़े अच्छे नहीं हैं। आगे तो आप समझ गए ना, मैं वो नहीं बोलूंगा जो बाबा से पूछा था। बाबा ने कहा कि इनसे ही तो तुम्हारा जन्म जन्म का हिसाब किताब है, तो कोई लेने आया है, कोई देने। इसलिए ब्राह्मण खराब लगते हैं, नॉन बी के कहीं कहीं अच्छे लगते हैं। वो प्यार से बात करते हैं, अपने लोग थोड़ा ऐसी वैसी बात कर देते हैं। लेकिन हमारी शुभ भावनाएं सबको बदल देती हैं। अगर आप ब्राह्मण परिवार में निश्चय का अर्थ है कि ब्राह्मण परिवार भी अच्छा लगे, सहयोगी हो जाए, हम भी एक दूसरे के सहयोगी हो जाएं, हमें ऐसा लगे ऐसा परिवार संसार में कहीं नहीं है। क्या अभ्यास करेंगे? एक ही अभ्यास बता रहा हूं, जिसको भी देखो, ब्राह्मणों को, आत्मा तो सबको देखना ही है, वो अलग बात है। जिसको भी देखो इस दृष्टि से देखना, ये बाबा की महान आत्माएं हैं। आप कहेंगे जो हमसे रोज लड़ता हो उसको महान कैसे देखें? देखो, ये ब्राह्मण वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है। उनमें से कईयों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अब सोच के तो देखो, बाबा के इस महान यज्ञ में इस समय 50,000 से ज्यादा बहने भाई समर्पित हैं, कन्याएं समर्पित हो रही हैं, छोटी छोटी 50,000 तक हो गई उनकी संख्या। तो वो महान है या नहीं? बोलो, माताएं क्या कहेंगी? छोटी मोटी कमी, वो तो हम सब नीचे उतर आए ना। सतयुग से 5,000 साल की यात्रा पूरी करके नीचे पहुंच गए, सब खा पी के खत्म कर दिया। कमियां तो रहेंगी, उनको न देख। ये महान हैं, कितने बड़े त्यागी हैं। अब आप सोचो, छोटी कन्याओं ने 20 साल की सफेद साड़ी पहन ली, छोड़ दिया घर, जो खाना मिलेगा वही खाएंगे, सेवाओं का मार्ग अपना लिया। ये छोटी बात होती है क्या? कई बार के लोग जब आते हैं ना विंग्स में हमारे यहाँ, तो पूछा करते हैं, हम छोटी छोटी कन्याओं को देखते हैं, ये कैसे घर बार छोड़ के आ गई? मैं उनसे पूछता हूं, कोई मनुष्य बड़ा त्याग ऐसे ही कर देता है क्या? इन्होंने पवित्रता अपना ली, सादगी अपना ली, सेवा भाव धारण कर लिया। इसके पीछे परमात्म प्राप्ति का ही रहस्य है। भगवान को पाने के लिए नहीं किया, भगवान को पाकर किया। तो परिवार को इस ऊंची नजर से देखेंगे। अब शुभ भावनाएं रख के देखो, घर में रोज एक बार बैठकर ब्राह्मण परिवार के लिए सोचा करना। ये सभी लाखों लाखों आत्माएं बहुत महान हैं, जिन्होंने भगवान को पहचाना, जिन्होंने
प्योरिटी को पहचाना, अपनाया। कलयुग में आप लड़के लड़कियों का हाल देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। उसकी भेंट में ब्राह्मण परिवार का हाल देखो, आपको समझ में आएगा ये आत्माएं कितनी महान हैं। तो परिवार अच्छा लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। स्वयं में निश्चय। आज बाबा कुछ कुछ बात कह रहे थे, रिपीट भी करते हैं, जानते भी हैं मैं कौन हूं। और सबसे बड़ी आवश्यकता संसार में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की होती है, आत्मविश्वास की। मनुष्य को स्वयं में विश्वास हो जाए, मेरी क्या शक्तियां हैं। देखो आप सबने सुना है, कुछ ऐसे लोग भी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं जो विकलांग होते हैं। एक तो ब्लाइंड भी चढ़ गया, साथ में होते हैं वो वहां के लोग सामान लेने वाले, वो भी चढ़ गया। एक टांग वाला भी चढ़ गया। आत्मविश्वास, स्वयं में विश्वास, हम ये लक्ष्य पाएंगे ही। अब आज से अपनी शक्तियों को एक संकल्प से बढ़ा देना, लिख लो। जब तक मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आत्मविश्वास। मंजिल पर हम नहीं पहुंचेंगे तो और कौन पहुंचेगा। शक्तिशाली संकल्प आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, स्वयं में निश्चय को बढ़ाएंगे। एक बात पर विचार कर लें, स्वयं में निश्चय हो क्या, मैं विजयी रतन हूं। क्या हूं? कौन कौन बनना चाहेंगे आप में से विजयी रतन? वाह, 500 के 500, कोई पीछे नहीं। अब चिंतन करना, बधाई हो आपको। लक्ष्य हमेशा बहुत महान ही रखना चाहिए। चिंतन करना, कितनी बार हमने विजय पाई है माया पर? बोलो। अनगिनत। फिर भी कितनी बार, थोड़ा सा बता दो। नहीं पता, नहीं पता। अनगिनत बार में से 1000 बार ले लेते हैं, बाकी को छोड़ दो। 1000 बार, अब अपने से बात करो, 1000 बार मैंने माया को जीता है, तो अब जीतना कैसा होगा? आप कहीं 100 बार भी गए हो, आज लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, अंधेरे में भी चले जाएंगे। पैरों को भी रास्ता पता चल जाता है। इस संकल्प को जरा दोहराना, इस स्वमान को बढ़ाना, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, तो विजय की शक्तियां जागृत रहेंगी। ये बहुत सूक्ष्म रहस्य हैं। हमने विजय पाई है तो आशा निराशा का खेल न चले। निराशा, होपलेसनेस, ये जीवन में हो ही नहीं। मेरे साथ स्वयं भगवान है, इसलिए विजय। कल परसों मुरली में था, कल था शायद, जीत तुम्हारी ही होगी क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भगवान है। गीता में भी ये महावाक्य है, हे अर्जुन, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूं, और जिधर मैं हूं उधर ही विजय है। बाबा का एक बहुत पावरफुल बात लिख लेना और याद दिला देता हूं। एक ही बार बोला है अव्यक्त बाबा ने, एक और चाहे अक्षौणी सेनाएं हों, अक्षौणी तो समझते हैं ना, महाभारत का शब्द है, लाखों सेनाएं हों,
दूसरी ओर तुम अकेले हो तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। रोज पढ़ लिया करना एक बार कुछ दिन। यह है स्वयं में विश्वास। जीत हमारी ही होगी। आप सब देखो, कहानी आप सबने सुनी है। यज्ञ रचा बाबा ने, विघ्न बहुत आए या नहीं? कहानियां सुनी ना। ब्रह्मा बाबा अकेले थे उस टाइम, बाकी तो छोटे बच्चे, यंग सब, छोटे बच्चे भी और जो बड़े थे वो भी यंग, 15-16 साल के। 2-4 बड़े लोग, भाई लोग बाबा के साथ आए थे। विघ्न हुए, कोर्ट केस हुए, हंगामे हुए, लेकिन बाबा अडिग रहे, अचल अड़ोल रहे। उसके पीछे यही संकल्प था, कार्य बाबा का है, पवित्रता की आज्ञा उसकी आज्ञा है, जिसने आज्ञा दी है वही जिम्मेदार है। बेकरी पार्ट आ गया, आबू में आए तो। बेकरी पार्ट कोई छोटी घटना नहीं थी। किसी के घर में 2 दिन भोजन न बने, हाल देखो क्या हो जाएगा। सालों साल चलने लगा खेल। 2 साल तो भारी चला। बाबा भी पतले हो गए, सूख गए। खाना किसी को नहीं मिल रहा था पूरा। सबकी रोटी फिक्स थी, 1-2 मिलेगी बस। 1 किलो दाल, 350 लोग खाने वाले। कैसी होगी दाल? सूप भी नहीं, पतला एकदम, उससे पतला। लेकिन बाबा ने उस समय को पार किया और कराया। ब्रह्मा बाबा के पास कौन सा संकल्प रहा होगा? सोचो। कई संकल्प, लेकिन बाबा, शिव बाबा परीक्षा ले रहा है, पक्का कर रहा है। जो पक्के होंगे वो रह जाएंगे, बाकी निकल जाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा को भी पता था। किसी के घर से 300 लोग निकल जाएं, 300 गए थे, 100 से कम बचे थे, जिनकी बाबा ने 14-15 साल, 16 साल पालना की हो, वो चलते बने। सोचो मनोस्थिति कैसी होती है मनुष्य की। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण विश्वास में, स्वयं में फुल कॉन्फिडेंस। तो अपनी विजय में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, ये हमें निश्चिंत बनाता है। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, स्वयं में विश्वास, लेकिन अब हम लेते हैं बाबा में विश्वास। पहला विश्वास कि वो मुझे मदद करता है। बोलो, करता है या नहीं? इसको अपने अनुभव से और बढ़ाते चलना है और बाबा का महावाक्य याद रखना है, उस पर प्रयोग करने हैं। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना। और आगे आ जाओ। अच्छा, पूरी सुना देता हूं। दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी सुंदर बात है ये। इसके अनुभव करते चलें तो बाबा में विश्वास बढ़ता जाएगा कि बाबा हमेशा मदद करेगा। तो और किसी की ओर न देखकर हम बाबा को अधिकार से बुलाएंगे। दूसरा, बहुत अच्छे अभ्यास करने ये सब। बहुत सुंदर ये समय आया है जब भगवान हमें साथ दे रहा है। दे रहा है, इसको अपने नशे में लाना है।
भगवान मुझे साथ दे रहा है। जब भी बाबा को बुलाएंगे, बाबा बोलो आ जाएगा। ये बाबा के शब्द बहुत सुंदर थे। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। पूरा विश्वास हो जाए इसमें। अब वो निश्चय की छोटी छोटी बातें अलग हैं, वो तो छोटी क्लासेज में सुनाई जाती हैं कि भगवान ज्ञान दे रहा है बहुत बड़ी बात वो भी। पर आप सबको तो इसमें निश्चय हो ही गया ना कि स्वयं ज्ञान का सागर ज्ञान दे रहा है। उसने सारे रहस्य खोल दिए हैं। अगर आप ज्ञान की चर्चा करें तो ये ज्ञान जो बाबा ने हंसते बहलते दे दिया है, ये अति अति गुह्य है। इस ज्ञान की तलाश थी युगों से ऋषि मुनियों को, कुछ भी नहीं जान पाए। किसी को भी नहीं पता चला कि परम धाम हम सबका घर है। छोटी सी बात, परम धाम का ज्ञान किसी को नहीं। आत्मा के बारे में कंफ्यूजन ऋषियों के बीच में। अब कितना सुंदर स्पष्ट ज्ञान कि कुछ भी सोचना नहीं है। और इस सत्य ज्ञान का सबसे बड़ा प्रूफ है, देख लेना आप अपने को। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लिए लोगों ने, हम में से भी कईयों ने पढ़े, लेकिन गाते यही रहे, हे प्रभु अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। किसी ने ये नहीं सोचा कि चारों वेद पढ़कर भी अंधकार में ही रह गए क्या। और बाबा का ज्ञान लेते ही 6 मास में ही सारी खोज समाप्त हो जाती है। विश्वास हो जाता है कि सत्य प्राप्त हो गया। अस्तो मां सद्गमय नहीं कहते, फिर सत्य मार्ग पर आ गए। तो बाबा के ज्ञान में विश्वास, उसकी मदद में विश्वास, वो सर्वशक्तिवान है, हमें साथ दे रहा है। उसके योग से हम माया जीत बन जाएंगे, उसके योग से विकर्म विनाश हो जाएंगे। इन सब में बहुत विश्वास हो। सभी अपने योग को बढ़ाते चलें। ये बात बहुत जरूरी है, अपना ऐसा प्रोग्राम बनाना कि योग 4, 5, 6 घंटे रोज हो। रिजेक्ट न करना। देखो रिजेक्शन कैसे होता है, मैं हंसी की बात सुना देता हूँ। बाबा की साकार मूल्यों में आता ही रहता है, बच्चे 8 घंटे मुझे याद करो। और हम सब क्या करते हैं ये सुन के? अब जो करते हैं वो मैं बता रहा हूं, आप क्या करते हैं मुझे पता है। हम अंदर ही अंदर चुपचाप क्या सोच लेते हैं, अपने से ये नहीं होगा, रिजेक्ट। देख लो सभी यही करते हैं या नहीं? चुपचाप, वो पता भी नहीं चलता हमने क्या कर लिया, जैसे वो सुना ही नहीं। ये तो मधुबन वालों का काम है, ये तो हमारी टीचर दीदियां करेंगी, हम थोड़ा ही, गृहस्थ वालों से थोड़ा ही होगा। श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना कर्म करते, इस पर बहुत सारी क्लास हमने कराई, YouTube पे भी है, आप देख सकते हैं। सब कुछ करते 4-5 घंटे स्मृति स्वरूप होना इजी हो जाएगा आपको। इससे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि अनेक बाधाएं जीवन में विकर्मों के कारण आ रही हैं। इस सबको जान लेना चाहिए, चाहे बीमारियां हों, चाहे घरों की समस्याएं हों, चाहे आपके बच्चों की समस्याएं हों, चाहे बच्चों के जीवन में आने वाले विघ्न हों, चाहे बच्चों के कोई विशेष संस्कार हों, चाहे काम धंधों में, चाहे कर्ज हो गया हो, चाहे धन की कमी हो रही हो, इस सब के पीछे मनुष्य के विकर्मों का खेल चल रहा है। जितना योग करेंगे
वो भी कर्म कटते जाएंगे, रास्ता साफ होता जाएगा। तो सभी अब ड्रामा के ज्ञान में निश्चय मैं 5 ही बातें लिखाऊंगा आपको। ड्रामा का ज्ञान भी बहुत गुह्य दिया है बाबा ने। ये सब बातें शास्त्रों में, भक्ति में भिन्न भिन्न रूप से गाई गई हैं। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाही, सबने सुना है ना। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में है, चंडीगढ़ के बहुत बैठे हैं ना, होशी भी सत्य, मुझे पूरी याद नहीं है भी सत्य, तो सत्य है ना। तो बाबा के ज्ञान में ये बहुत सुंदर बात सभी प्रैक्टिस में लाएंगे। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, जो होगा वो भी सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि कर्मों के अनुसार हो रहा है। कर्म हमने किए तो फल भी किसी और को नहीं मिलेगा। दुनिया में भी देखो 2-3 कहावतें प्रसिद्ध हैं। जब भगवान ने भाग्य बांटा तुम कहां थे? किसी को कुछ पता नहीं पर लोग बोलते हैं। अब देखो भाग्य बांट रहा है, हम कहां हैं? बोलो कहां हैं आप सब? भाग्य लेने वाले हैं, भाग्य देने वाले भी हैं, भाग्य की रेखाएं खींचने वाले हैं हम। ये भी कहावत आम रूप से प्रचलित है, भाई सबका भाग्य अपना अपना, इनके कर्म ही ऐसे हैं। गुस्से में भी लोग क्या करते हैं ना, इसके कर्म ही खोटे हैं, इसका भाग्य ही बिगड़ा हुआ है। तो 5 बातें ड्रामा के ज्ञान की लिख लें आप, उनमें पूरा विश्वास रहे और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। पहली, इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा में सब कुछ पूर्व निश्चित है, सब बना बनाया है। ये थोड़ी बड़ी बात होती है, मनुष्य को चिंताएं होती हैं, पर ये बात, इस बात के चिंतन को करते करते हमें स्वयं को निश्चिंत करना है, पुरुषार्थ भी करना है। ये नहीं कि जो कुछ हो जाएगा आप ही, जो कुछ होना है आप ही हो जाएगा। कर्म और फल, कर्म और फल, तो कर्म हमें करना ही है, लेकिन सब कुछ निश्चित है। जो कुछ पास्ट हो गया, ड्रामा की ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो कुछ पास्ट हो गया वो 5000 साल बाद ही वापिस आएगा। इसलिए वो कितना भी बुरा हुआ हो उसे भूल जाओ। जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। इन बातों की प्रैक्टिस करेंगे निश्चय के साथ, विश्वास के साथ कि बाबा ने ड्रामा का ये संपूर्ण सत्य ज्ञान दिया है हमारी स्थिति को अचल अड़ोल बनाने के लिए।
एक चीज और सुना देता हूं, जीवन में लक्ष्य तो सुंदर रखना ही होता है, उसके अनुसार मनुष्य मेहनत भी करता है, लेकिन जो प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं एक चीज लेकर। आजकल बाबा के बच्चे भी कई आईएएस का कंपटीशन देते हैं, कलेक्टर जिससे बनते हैं ना, वो एग्जाम देते हैं। इस बार 11 लाख बैठे उस कंपटीशन में और सीट केवल लेनी थी 1100। कितने निकाल दिए होंगे? 10 लाख 90,000, नो 99, 89। तो इतने तो रिजेक्ट हुए ना। सभी सोचते हैं, परेशान होते हैं, 3 बार दे चुके, नंबर आया नहीं, मेरा भाग्य खराब है, ये है वो है। नहीं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही होता है। हमारा वो फील्ड नहीं है, हमारा दूसरा फील्ड है। एक द्वार हमारे लिए बंद हो, दूसरा द्वार खुला रहता है, उसे ढूंढ लेना होता है। क्योंकि आजकल मैं सभी को सावधान कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात है, मानसिक रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी, मर जाऊं, जीवघात कर लूं, संकल्प बहुत बढ़ते जा रहे हैं। भिन्न भिन्न तरह के केस आते हैं। एक सुना देता हूं। एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती है, 12वीं करने के बाद 3 बार नीट का एग्जाम दे चुकी, तीनों बार असफल हो गई। अब कहती है मैं सुसाइड करूंगी। परिवार में इतनी चिंता, कष्ट फैल गया है, उसके चारों ओर पहरा लगा दिया है, वो किसी की सुन नहीं रही। इस मेंटलिटी से बाहर रहना है। जरूरी नहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हो, जो हम चाहते हो वो हमें मिल जाए, ये सदा जरूरी नहीं होता। जो नहीं मिल रहा है उसे छोड़कर जो मिल सकता है उसकी ओर चलना चाहिए। पसंद है ये बात? ये सुसाइडल टेंडेंसी आजकल बहुतों की बढ़ गई है। यहीं अहमदाबाद हम भी गए हुए थे, पीछे स्वामी नारायण का मेला लगा था। हमें भी कहा चलो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, देख के आओ। देख आए। आप जानते हैं हम लोगों के लिए बाहर के मेले कैसे होते हैं। एक परिवार, हम वहीं थे तभी की ये कहानी है, 5-6 मास हुए होंगे। एक परिवार में विवाद हुआ कि मेला देखने चलना है। एक कह रहे हैं कल जाएंगे, एक कहते हैं अभी जाएंगे। सास कह रही है कल जाएंगे, बहू कह रही अभी जाएंगे। दोनों में विवाद हो रहा है। विवाद इतना बढ़ा कि बहू ने जाके सुसाइड कर लिया। तो भला ये कोई बात थी? परिवार में कैसा माहौल, 2 छोटे बच्चे, कोई बड़ी आयु नहीं थी उसकी, मेला ही तो देखना था। ये कमजोर मेंटलिटी, ये सेंसिटिव नेचर आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होगी, बहुतों को पागल कर देगी, क्योंकि सारी बैड एनर्जी उनके अंदर आ जाएगी। इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग बनाना है। छोटी छोटी बातों में सोचना ज्यादा, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाना, इसको सेंसिटिव नेचर कहते हैं। छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ कर लेना, इनसे बचना है। हम बड़े हैं, बड़ी स्थिति, बड़े काम करने हैं, तो अपने स्वमान को सभी बहुत बढ़ाएंगे, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आओ भाई अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। गोविंद भाई क्वेश्चन, सब आपके क्वेश्चन, समस्याएं जो भी हों, थोड़े थोड़े में हम उत्तर देंगे। यहाँ माइक रखा जा रहा है, ये लेकर फिर आप बात करेंगे। टीवी की ओर देखेंगे ताकि आप भी टीवी पे आ जाएं।
तुम्हें आना सबसे पहले, बच्चा उमंग में बैठा। चलो भाई लोग, बहनें, भाई एक एक कैसे शुरू कर दें। हाँ आगे आ जाएंगे, खड़े होकर के माइक रखा है, आ जाएंगे। जी उधर देखते। ओम शांति। अभी भाई जी ने एक बात बताई कि एक लड़की थी +2 करने के बाद 3 ड्रॉप लिए, हाँ, और उसने फिर सुसाइड थॉट्स आए। तो कुछ मैंने भी कल एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थोड़ा माइक ऊपर करेंगे। कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थोड़ा सेम सा सिचुएशन है कि मैंने +2 कर ली और 2022 में, और उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था और अभी एग्ज़ाम दिया 7 मई को। तो उसमें एग्ज़ाम तो दे दिया पर रिज़ल्ट का भी कुछ पता नहीं है। तो थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आए पर बहुत नेगेटिव थॉट्स आए कि क्या कर पाऊँगी, आगे कुछ होगा भी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्लासेस भी देखना शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आजकल मेडिकल में जाने की भी कन्याओं को इतनी रुचि है, बहुत रुचि है, अच्छी बात है। लेकिन अभी सभी डॉक्टर बन जाएंगे तो पेशेंट कौन बचेगा? इसलिए अगर वो नहीं होता तो BSc कर लो, कुछ आगे बहुत सारे कंपटीशन ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, वो दे देना। मन को न निगेटिव करना न निराश, नहीं तो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। एक बार मानसिक रोग बढ़ गया फिर डॉक्टर बनना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है? कभी लगता है कि मैं कर पाऊंगी तो फिर प्रयास करो, फिर करो। आगे आते जाएंगे जिसको पूछना है। आदरणीय भाई जी, बहुत बहुत नमन। मैं एक हिंदी अध्यापिका हूँ दिल्ली के एक नामी विद्यालय में। तो 2 प्रश्न है मेरे कि आजकल बच्चों पर, विद्यार्थियों पर बहुत ज्यादा मोबाइल का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम अपने बच्चों को कैसे वाइब्रेशन पहुंचाएं कि वो उस प्रभाव से दूर रहें और सदमार्ग पर चलें और सदुन्नति करें। आपने सबकी ओर से प्रश्न पूछ लिए, बैठ जाओ। ये तो सबका ही प्रश्न है, संसार की करंट बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रश्न और भी है मेरा कि जैसे हम वर्किंग वुमेन हैं आजकल, तो समाज में कहीं ना कहीं हम लोगों को नीचे गिराने का प्रयास बहुत किया जाता है। हम अपने ऊपर करते हैं नियंत्रण, फिर कभी कभी फिर भी खो देते हैं नियंत्रण। तो हम खुद को उस प्रभाव से कैसे मुक्त रखें? बाबा ने बहनों को बहुत चढ़ा दिया है, आसमान पे चढ़ा दिया है। अच्छे स्वमान का अभ्यास करो। कोई किसी को तब तक नहीं गिरा सकता जब तक वो खुद न गिरने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए छोड़ दो। धन्यवाद भाई जी। बच्चों की मोबाइल की बात है, अब कल्चर ही मोबाइल कल्चर है। माताएं ही बच्चों को खिलौना दे देती हैं मोबाइल आजकल, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं माताओं को। तो तंगी से बचने के लिए लो कार्टून देखते रहो, हमें काम करने दो। मोबाइल कल्चर है, बस खेल पूरा ही हो रहा है, ज्यादा चिंता न करो आप। भाई जी, मेरा सवाल है कि ड्रामा रिपीट होता है, मतलब जो कर्म मैंने इस कल्प में किए वही मैं अगले कल्प में भी करूंगी, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर अभी मैं अपने संस्कार परिवर्तन कर लूं तो क्या मेरे कर्म बदल सकते हैं अगले कल्प में? आप अब से बदलेंगे, आगे के सब बदल जाएंगे, पिछले नहीं बदल सकते। पीछे को कोई बदल नहीं सकता, कल जो कुछ हो गया उसको तो कोई नहीं बदल सकता, आने वाले कल को बदल दिया जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति भाई जी, सभी आत्माओं को ओम शांति। भाई जी, मेरे सवाल हैं, कल प्रताप मिड्डा की क्लास में उन्होंने कहा कि अब समेटने के टाइम में सब प्रसार कर रहे हैं, बिजनेस को लेके उन्होंने कहा हो या काम को लेके कहा हो, पता नहीं। तो इस बारे में थोड़ा सा डाउट था कि ये समेटना है या प्रसार करना है। एक्चुअली फैक्ट्री का सेटअप सोच रहा था हम लोग, तो क्या करना है क्या नहीं करना। और महीना भर पहले LIC वाले का फोन आया नए प्लान के लिए, तो कल ही हल्का सा डाउट आया कि प्रसार करना है या समेटना है। और दूसरा सवाल ये
कि जैसे सारी आत्माएं टाइम के साथ अपने अपने त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में आती हैं ज्ञान के अनुसार, तो जो आत्माएं नहीं आती वो जीवन मरण के चक्कर में एक तरीके से नहीं आती, तो सभी आती है, लगभग सभी आत्माएं आती हैं। लगभग नहीं, सभी आत्माएं आती जीवन में। अब विस्तार और समेटना, ये डाउट है बहुत बड़ा कि भाई क्या करे क्या ना करे। आप योग युक्त हो जाओ, सब समझ में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि अपने काम को न बढ़ाओ, लेकिन काम बढ़ाने के साथ यदि स्थिति बिगड़ रही है, यदि टेंशन बढ़ रहा है, यदि प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। काम बढ़ाओ, आपको अच्छे लोग मिल जाएं जो जिम्मेदारी से, ईमानदारी से काम करें, आप 100 लोगों को काम दे सको, ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप परेशान रहने लगे, कर्ज में दब गए, तो नुकसान होगा। इसलिए कहा जाता है समेट कर पहले योगी बनो। ओम शांति भाई जी, मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ चंडीगढ़ से। तो जैसे अभी आपने कहा कि आजकल मानसिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो पेशेंट्स भी मेजॉरिटी यही आते हैं, और जो बीमारियाँ हैं साइकोसोमेटिक इलनेसेस वो भी यही हैं। तो जैसे पेशेंट्स को हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं कि चलो मेरी भी रिवीजन हो जाती है और पेशेंट्स के भी। तो क्या जैसे उसमें हर एक पेशेंट को जैसे मतलब बाबा, मतलब शिव बाबा, ज्योति स्वरूप और ब्रह्मा बाबा का खास करके, वो लोग उस चीज को सबसे ज्यादा जल्दी नहीं करते नहीं है। तो क्या ज्योति स्वरूप आत्मा मैं और ज्योति स्वरूप परमात्मा, अगर ऐसी इन चीजों को लेके मेडिटेशन करवाई जाए तो नहीं, ठीक है? अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है। जो भी साइकेट्रिक पेशेंट आएंगे वो इससे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और आप सिखाएंगे तो अगले दिन नहीं आएंगे। इसलिए हमने YouTube पे इस पे बहुत कुछ बताया हुआ है। आपकी होम्योपैथी दवाई इसमें अच्छा काम करेगी, लेकिन आपको उनको सिखाना है वो चीजें जिनसे ब्रेन को एनर्जी जाए। हम जो कराते हैं मास्टर सर शक्तिवान सिखा के लिखो, उससे बहुत फायदा होता है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। वैसे तो 12 वर्ष हो गए ज्ञान में, हमेशा मैं एक ही अपने आप से क्वेश्चन करता था कि बाबा का काम अगर किसी सीनियर तो करा ही रहे हैं, पर अगर हमारा प्रधानमंत्री भी करे तो जल्दी होगा। तो बहुत जल्दी ये इशारे मिले हैं जिसमें हमारी राष्ट्रपति जी भी अब इस ज्ञान को समझते हैं और प्रधानमंत्री जी भी अभी विजिट किए हैं। तो इसका क्या इशारा समझे कि हम अपनी संपन्नता की ओर हैं या अभी और भी कुछ करना है? बहुत सफलता की ओर हैं, लेकिन करना बहुत कुछ है। अभी बड़ा काम बाकी है। थैंक यू। इन सब के पीछे भी अब बाबा की शक्तियां काम कर रही हैं, क्योंकि अब बाबा को इस भारत को स्वर्ग बनाना है। तो जो पॉलिटिक्स है हमारी, जो उसमें योग्य लोग हैं, उनको भी बाबा अपनी टचिंग दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। ओम शांति भाई जी। मैं तो कोई क्वेश्चन करने नहीं आई हूँ। मैं शुक्रिया सबसे पहले बाबा को और उसके बाद भाई जी को, क्योंकि भाई जी का ये जो है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये बहुत सारे लोगों को मैं कुछ प्रॉब्लम्स होता है और बोलती हूँ चार्ज करके पीने के लिए, तो बहुत लोग ठीक हुए हैं छोटे छोटे से। तो भाई जी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी जिसको पूछ दो ना, आगे आके खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे आगे बहनें भी और उधर से भाई भी। ओम शांति। मेरे को एक क्वेश्चन था, क्या है, देखो मेरे को बाबा से भी बहुत प्यार है और मेरे को अपने भैया से भी बहुत प्यार है। दिक्कत ये कि दोनों को ऐसे ना बाबा की मत पे भी चलना है, मेरे को भैया का भी दिल नहीं दुखाना है। तो क्या है, भैया थोड़ा प्याज खाता है, सात्विक नहीं खाता, और भैया मेरे को भी अपने साथ लेके जाता है। अब क्या है कि मतलब हमारा पूरा फैमिली मतलब है, पूरे ज्ञान में चलती है, तो क्या है कि भैया को थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो मैं भैया के साथ जैसे कभी कुछ मूवी देखने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो मैं भी भैया के साथ जाता हूँ। मैंने दीदी से सेंटर में भी पूछा था कि भैया जैसे प्याज खाते हैं, तो अब भैया के को जैसे मेरे को भी खिलाते हैं, तो ऐसे मना तो नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूँ? जब मना कर ही नहीं सकते तो खाते रहो। किसको पहले खुश करना चाहते हो, बाबा को या भैया को? बाबा को करना चाहते, तो बाबा को तो प्याज से बदबू आती है।
तुम भी उसे समझा दो। जब तुम उससे प्यार करते हो वो भी तो तुमसे करता होगा या नहीं? तो उसे कहो अगर प्यार है तो प्याज को किनारे कर दो, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। और भाई भी आके बहनिया करो तो अभी कृपया यहाँ तक पहुँच जाए, आगे आ जाएंगे। ओम शांति। जैसे आपने कहा भाई जी के मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, एनसीआर में तो खासकर स्ट्रेस बहुत है, और एनसीआर में एक और समस्या है कि प्रदूषण बहुत है, वहाँ की वायु भी और पानी में भी प्रदूषण है, और जिससे डायबिटीज जैसी, थायराइड जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, और डॉक्टर भी एलोपैथी के सही मार्गदर्शन या सही दवाई करके नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या आगे मार्गदर्शन है? सब कुछ बढ़ रहा है संसार में, और ये संसार महाविनाश की ओर भी बढ़ रहा है। अभी हम महाविनाश न कह के स्वर्णिम युग इस धरा पर जल्दी ही आ जाएगा, उस ओर भी हम बढ़ रहे हैं। इसका समाधान ही तो ये भट्टी है। आप उसी में आए हो, कहीं और आए हो? तो ये समाधान यही तो मिल रहा है। अपने मन को बहुत खुश रखना है। 4 धारणाएं बता देता हूँ, आपने प्रश्न पूछ लिया तो। मैं क्लासेज में बहुत सुना रहा हूँ वो चीजें। स्वीकार करना। अभी आप सोचो कलयुग में ही यहाँ सब कुछ बदल जाए, ये नहीं होगा। घोर अंधकार है, अंधकार ही रहेगा। सूरज निकला है, प्रकाश आएगा। स्वीकार करना, हल्के रहना सीखना है, बहुत खुश और ईश्वरीय नशे में रहना, तो बहुत चीजों से बच के रहेंगे। बाकी शुगर आदि बढ़ रही है, दवाइयों का प्रयोग करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने कह दिया था इन दवाइयों को वो भारी मन से न खाओ, ड्राई फ्रूट समझ के खाओ। खाती है माताएं ड्राई फ्रूट? तो सबको ही खाने पड़ते हैं आजकल, कोई बचता नहीं है, इसलिए हल्के हो जाओ। चलो। ओम शांति। मैं बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कुछ भी गलत खाते हैं और सुनते नहीं हैं, जिससे हम देख रहे हैं उनको अपनी आंखों के सामने, जैसे मोटापा बहुत बढ़ रहा है और उसके आगे उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो सकती है, उससे मेंटल डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम उनको अपनी आंखों के आगे खाई में गिरता हुआ देख रहे हैं, तो हम कैसे? आधा घंटा रोज उसके लिए योगदान कर दूं, बस उनको बचाने का यही एक साधन है। कहने से तो कुछ होता नहीं। ये आधा घंटा रोज योगदान। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे उनका करियर बनाने का टाइम है, पर वो कंटिन्यूसली मोबाइल को ही देख रहे हैं। आप ज्यादा चिंता न करो। 2025 के बाद किसका क्या कैरियर होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं, देख लेना। थैंक यू। परेशान न हो माताएं, अभी संसार का हाल कुछ और होने जा रहा है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, कर्मों की गति को लेकर एक प्रश्न था। कल क्लास में एक बात निकल के आई थी, जिसमें अगर हम किसी के कर्म अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं या हमारे हिसाब से जो ठीक नहीं है, तो वो भी एक तरह का उसमें इंटरफेरेंस इस टाइप से बताया गया कि हम बाबा ने जो बताया वो जो बनाया वो परफेक्ट है, हमारे लिए भी परफेक्ट बताया, सामने वाले के लिए भी परफेक्ट है। कोई व्यक्ति बाइक से एक्सीडेंट करके डॉक्टर के पास पहुंच गया, हड्डी टूट गई, डॉक्टर कहेगा तुमने गलत बाइक चलाई, ध्यान से नहीं चलाई, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। उसकी गलती अपनी, डॉक्टर का कर्तव्य अपना। लोगों के कर्म बुरे हैं, हमारा काम है उनको वाइब्रेशंस देके मदद करना, बस। बाकी हम इतने मदद नहीं कर सकते कि उनके सारे पाप नष्ट कर दें। थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, बाकी उनको भोगना ही पड़ता है। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है इसमें। चलो फटाफट आते जाएंगे, आगे आ जाएंगे तीनों लोग। हेलो, ओम शांति भाई जी। या मेरे को रोज जाना आता है, रोज सवेरे उठ के। पहले तो भाई ताली बजाओ, इसने सच बोला। आपने बोला इनमें से आधों को आता है, आपको इसलिए ताली बजवाई मैंने। अब जिनको भी आता है सवेरे उठ के 21 बार लिखेंगे। 3 संकल्प बता रहा हूं, नोट कर लो। आप भी नोट कर लो, बैठ जाओ, नोट कर लो। 3 संकल्प 21 बार और 21 दिन तक। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं,
मैं विजय रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। तीनों महावाक्य, विजय रतन, क्रोध मुक्त, शांत। 21 बार लिखेंगे, लेकिन उठते ही पहले 5 मिनट में, 5-7 मिनट में, 21 दिन में ही क्रोध बहुत निकल जाएगा। चलो। ओम शांति भाई जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। प्रश्न ये है कि योग का चार्ट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं बढ़ पाता है, और प्लस ड्राइविंग बहुत रहता है, तो 1-1, 2-2 घंटा ड्राइव करते हैं, तो उसको साइलेंस में करते हैं। तो अगर बहुत डीप साइलेंस में हों तो क्या उसको योग के चार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छी स्मृतियों में रहना योग है। 2 घंटे सिटिंग बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न स्मृतियाँ ले लो, स्वमान ले लो, चलते फिरते कर्म करते उनका अभ्यास किया करो। ड्राइविंग में क्या रहना आपको? एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट का बिजनेस है आपका, तो बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल है, तो ट्रैवल करना पड़ता है दिल्ली। उसी में बहुत अच्छे अभ्यास कर लो। जी। जब कार में बैठी हो तो फ्री हो, बस इतना कर लो। तो ये ना यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया बहुत टाइम, बहुत ये ना सोचो कि ये सोचना वो सोचना, कुछ और भी सोचना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, ये योग में गिना जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। और दोनों वाले आगे आ जाए, आगे आ जाए। ओम शांति भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, हम आत्माएं तो पाप कर्म भोगती हैं, लेकिन जो जानवर है ना, मैं उनको देखती हूँ बहुत दुखी होते हैं, उनका कौन सा पाप कर्म का खाता है? उन्होंने भी किया, कुत्ते ने काट लिया, किसी को बेचारा मर गया, पाप हो गया ना। बिल्ली दूध पी गई, आपका पाप हो गया ना, सारी मलाई खा गई। ओम शांति भाई जी। भाई जी, पहला प्रश्न तो यही है कि योग में नींद ना आए, उसके लिए जिनको भी नींद आती हो योग में और मुरली में, बस यही है ना। एक और है जो मेन मेरा क्वेश्चन है, ये किसी ने दिया था। अच्छा, ये किसी का योग में नींद आती है, सवेरे उठकर एक तो खाली पेट ना धो के अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करना शुरू करें। उससे अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है। रामदेव जी ये नई बात बताते, अनुलोम विलोम प्राणायाम से ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, इसलिए कई बीमारियां ठीक होती है 5-7 मिनट। दूसरा, जब आप एक तरफ की नाक से सांस भरो तो थोड़ी देर रोक दो, इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो नाड़ी, जो नस नाड़ियां हैं, उनमें कहीं ब्लॉकेज होगा, गांठ आ गई, बंद हो गई नासें, जैसे हार्ट की हो जाती हैं, वो खुलती जाएंगी। इसलिए 10 मिनट रोज इसके लिए दे देंगे, नींद ठीक हो जाएगी। और जिनको योग में नींद ज़्यादा ही आती है, कईयों को तो इतनी आती है कि 1 मिनट का जो योग का गीत बजता है ना, उसमें भी विश्राम कर लेते हैं, अच्छी तरह फ्रेश हो जाते हैं, गहरी नींद ले लेते हैं 1 मिनट में। तो चलते फिरते अलग अलग अभ्यास करेंगे तो ब्रेन चुस्त रहेगा। भाई जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, मानसिक बीमारियों से रिलेटेड है, आपके प्रोग्राम भी देखती हूँ। ऊपर करो। तो भाई जी, जैसे मानसिक बीमारियां होती हैं, कोई ना कोई रीजन होता है, एंजाइटी डिप्रेशन जब होता है कि कोई सिचुएशन या कोई परिस्थिति उसको एक्सलरेट करती है, फिर वो चीज़ राइज हो जाती है दोबारा से, अगर मतलब मेडिसिन से ठीक भी हो गई है। अब अगर बाबा के बच्चे भी कुछ अगर उनमें हैं और उनको ज्ञान में आए 6-7 साल भी हो गए हैं, अब हमें पता भी है कि ये अगर स्थिति परिस्थिति आई है, इस चीज़ का ज्ञान है कि ये सब मतलब निश्चित है, ये ऐसे ही होना था, तो हम मानसिक रूप से हमें लगता है कि हम उसका असर नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सबकॉन्शियस माइंड पे उसका असर जाता है और वो किसी शारीरिक बीमारी के रूप में निकलता है, तो उसके लिए आगे कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने तो 1000 बार सिखाया है, अब आपको एक और बार और सिखा देता हूँ, ठीक है? सवेरे उठ के और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ। जब ज्यादा मतलब स्थिति डामाडोल होती है, ज्यादा डिस्टरबेंस होती है, तो उस टाइम तो उस चीज में भी कंसंट्रेशन नहीं बनती। कंसंट्रेशन छोड़ दो, लिखो बस, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू भाई जी। बस भाई, ये लास्ट कोई नहीं आएगा, समय हो चुका है। शांति भैया, भैया मेरा 2 क्वेश्चन है।
एक ये क्वेश्चन है कि संगम युग कब से कब तक है और कलयुग कब है? 2036 से 1936 से 2035-36 तक है। दूसरा कलयुग खत्म हो जाएगा बस 2036-37 में। संगम के साथ कलयुग भी विदाई ले लेगा और आप भी।